हम लोग रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे थे। एक क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द निम्नलिखित गलतियां। ठीक है, फॉलोइंग एरर्स। अ क्रेडिट सेल ऑफ 2000 टू अरुण वाज पोस्टेड टू वरुण अकाउंट। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना है। क्रेडिट सेल 2000 टू अरुण वाज पोस्टेड टू वरुण अकाउंट। बात समझ में आ रही है? एक क्रेडिट सेल है, किसको की गई है? अरुण के अकाउंट में। सॉरी, पर सेल किसको की गई? अरुण के, और पोस्ट कहां कर दिया गया? वरुण के। ठीक है, एक है हो गया है, ऐसे सोचना होता है। दूसरा होना चाहिए था। और अब हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर करते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेक्टिफाई। रेक्टिफाई कर रहे हैं, एंट्री को रेक्टिफाई करते हैं, सही करते हैं। जब हमने सेल किया है अरुण को, तो अरुण क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? कौन डेबिट हुआ है? वरुण। अगर वरुण डेबिट हुआ है तो गलती से हुआ है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। हमने यहां पर लिख दिया टू वरुण। अमाउंट कितना है? 2000। जब हमने डेबिट को क्रेडिट कर दिया तो खत्म हो गया। जो हो गया है इसको ये मान लेंगे ये गलत हो गया है। जो होना चाहिए था उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सही सोच रहे हैं। अब कुछ विद्वतजन ऐसा भी सोच सकते, हो सकता मैं इस बार भी गलत सोच रहा हूं। ऐसा लोगों के मन में प्रश्न आता है, पूछे गए लोगों के द्वारा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर तुम इस बार भी गलत सोच रहे हो तो जब आगे रेक्टिफिकेशन होगा, हम लोग वो वाला पढ़ रहे हैं जब हम सही सोच रहे हैं। तुम गलत कर रहे हो तब तो तुम इसमें आ जाओगे। हम सही जब सोचते हैं तब रेक्टिफिकेशन होता है, जब हम गलत सोचते हैं तो फिर गलती होती है। तो हमने यहां भी सोचा था, सही ही मान के सोचा था, गलत मान के थोड़ी सोचा था। तो अब ठीक करेंगे। क्या करना? जो होना चाहिए था वो कर देंगे, अरुण को डेबिट कर देंगे। भाई ये क्या चीज है? जैसे मुझे पैसा किसी को देना था, मोहन को देना था, और हम गए सोहन को दे आए गलती से। यहां से हम पैसा लेकर के 2000 निकले, किसको देने के लिए? मोहन को। और भूल गए, दिमाग में नाम याद आ गया सोहन, सोहन के यहां चले गए। अब मैं क्या करूंगा? फिर से जाऊंगा, सोहन से पैसे वापस लूंगा, मतलब दिया था तो ले लूंगा, तो उसका रिवर्स हुआ, और फिर उस व्यक्ति को दे आऊंगा। यही है रेक्टिफिकेशन, और कुछ नहीं है। क्लियर? कार्टेज पेड 6000 फॉर परचेज ऑफ प्लांट। कार्टेज पेड 600। ठीक है, कार्टेज का पेमेंट किया गया है, लेकिन किस बात के लिए किया गया है? प्लांट खरीदा गया है। तो क्या करते हैं? प्लांट में इसको डेबिट करते हैं। यही तो होता है ना। प्लांट खरीदते हुए अगर हमने कोई कार्टेज पेमेंट किया है तो क्या करते हैं? प्लांट में डेबिट करते हैं। तो प्लांट यहां पर डेबिट होना चाहिए था, ऐसा मैं सोच रहा हूं। कितने से? 600 से। ठीक। अब मैं पूरी एंट्री इसलिए नहीं लिख रहा हूं, पीछे हमने जो पिछले पढ़े थे पिछली क्लासेस में, तो हाँ पूरी एंट्री लिख करके किया था। और ये जो मैं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये रफ वर्क है। जब आप एंट्री करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये मन में सोचेंगे, और ये आपका आंसर होगा। जो रेक्टिफाइंग एरर है यही आंसर होता है। हाँ नहीं तो वहां लग जाओ और सॉल्यूशन में इसको लिख दो, सॉल्यूशन यही है। फिर ये क्या है? ये हम सोच रहे हैं, ये मन में करना होगा आपको। यहां तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि समझ में आ जाए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो मन में सोच सकते हैं, डेवलप हो सकता है।
लेकिन इसको इन्होंने गलती से कार्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। कितना? 600। तो जो गलत पॉइंट है वही देखना है हमको। तो जो हमने गलत कर दिया उसको ठीक करेंगे। क्या करेंगे? टू कार्टेज अकाउंट 600 और डेबिट क्या करेंगे? प्लांट अकाउंट। समझ में आ रहा है? 600। ठीक। सेल ऑफ पुराना प्लांट टू अमर 3500 वाज रिकॉर्डेड 5300। बात समझ में आ रही है? सेल ऑफ पुराना प्लांट टू अमर, तो हमने अमर को बेचा, तो अमर डेबिट होना चाहिए था। और टू प्लांट कितने से? 3500 से। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन मैंने किया क्या है? अमर को डेबिट किया है कितने से? 5300 से। और टू सेल कर दिया है। ये किया ना? एक मिनट, नहीं गलत, ये वैल्यू बदली है। सेल नहीं, प्लांट ही है, वैल्यू बदली है, प्लांट। ठीक है, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है। कितने से एक्स्ट्रा कर दिया है? मुझे लगता है 1800 का फर्क आ रहा है। 1800 ज्यादा कर दिया या कम कर दिया है? ज्यादा कर दिया है। मतलब 1800 से एंट्री को रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने का मतलब प्लांट को क्रेडिट किया था तो प्लांट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो प्लांट अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय रुपीज 1800 एंड टू अमर, अमर credited 1800। clear? repair of furniture was debited to furniture account 700। repair of furniture कहां डेबिट होना चाहिए? फर्नीचर में इसने डेबिट किया है। सही किया है गलत किया है? इसको कहां जाना चाहिए? एक अकाउंट ओपन होगा, इसका नाम होगा रिपेयर ऑफ फर्नीचर 700। और इसने डेबिट कहां किया है? इसने फर्नीचर में इसको डेबिट किया है। तो यहां पर हम फर्नीचर लिख रहे हैं, इसने जो गलत किया है 700 इसमें। तो सही कैसे करना है? टू फर्नीचर, जो गलत किया है उसको पहले ठीक कर लो। ठीक, 700। और डेबिट क्या करोगे? रिपेयर ऑफ फर्नीचर। आसान बहुत है। कब? जब आपको जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग ये सब आती है। नहीं आती है तो सवाल हल नहीं होगा। आती है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो छूट जाएगा। सैलरी पेड टू राम वाज डेबिटेड टू हिम। क्या कह रहे हैं? सैलरी राम को पेमेंट किया गया और उस डेबिटेड टू हिम, हिम का मतलब राम को डेबिट कर दिया गया है। क्या किया गया? राम डेबिट। कितना था अमाउंट? 700 नहीं, 2000। राम को डेबिट किया गया 2000 से। और होना क्या चाहिए था? सैलरी को डेबिट होना चाहिए था 2000 से। तो क्या करूंगा? जो होना चाहिए तो कर दो ना। तो सैलरी डेबिट हो गया 2000 से, और जो गलत हो गया तो उसको ठीक कर दो। कैसे? रिवर्स करते हुए टू राम। क्या कुछ रेक्टिफिकेशन मुश्किल लग रहा है? नहीं। पेड 8000 फॉर परचेज ऑफ ऑफिस टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या कह रहे हैं? टाइपराइटर खरीदा गया, ठीक है, लेकिन उसको कहां डेबिट कर दिया गया? मुझे कहां लिखना था? टाइप राइटर अकाउंट में डेबिट करना था। अमाउंट देख ले, अमाउंट बार बार भूल जाते हैं। 8000 टाइपराइटर डेबिट होना था और इन्होंने इसको कहां पर डेबिट कर दिया है? ऑफिस एक्सपेंस में। तो जिसको ठीक करना हो उसका रिवर्सल पास करते हैं। ये डेबिट हुआ है तो टू ऑफिस एक्सपेंस
अकाउंट 8,000 से, और डेबिट क्या करेंगे, टाइपराइटर, अकाउंट डेबिट। ठीक, इसमें कोई डाउट तो पूछ लो, और अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला इलस्ट्रेशन लेते हैं। रेक्टिफाइंग द निम्नलिखित गलतियां। नंबर 1, bought goods from Ram 1500 has been wrongly passed through the sales। इसी को दो भागों में तोड़ना होता है। मैं एक लिख देता हूं, लिख करके फिर से एक ब्रेक करके दिखाता हूं। मैंने वैसे पहले भी दिखाया हुआ है। bought goods from Ram लिखता हूं, फ्रॉम राम फॉर रुपीज 1500 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। इतना जो है ये ट्रांजैक्शन है। आगे की जो बात है वो कह रहा हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। ये तो आप जनरल एंट्री में पढ़ के आए थे। तो अब सोचिए, bought गुड्स फ्रॉम राम, राम से हमने क्या किया है, गुड्स खरीदा है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, ध्यान देना, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, ये लिखना है। कितने से, 1500 से, ये लिखना चाहिए था। ये मैं सोच रहा हूं, ये जो होना चाहिए था ये सोच रहे हैं, और ये जो हो गया है ये डन है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अगला हुआ क्या है, पास थ्रू द सेल्स बुक, सेल बुक के थ्रू पास हो गया। मतलब सेल्स बुक में लिखने का मतलब क्या हो गया, सेल बुक में जो भी एंट्री लिखी जाती है उसका मतलब वही जनरल एंट्री पास हो जाती है। क्योंकि वो एक तो टोटल में चला जाता है तो सेल क्रेडिट हो जाती है। टोटल कहां करते हैं, सेल अकाउंट के क्रेडिट में ले जाते हैं सेल्स बुक का, ऐसे तो करते हैं ना। सब्सिडरी बुक ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां सब बहुत दिक्कतें होती लोगों को। क्यों, क्योंकि सब्सिडरी बुक पढ़े और उसको किनारे कर दिए, वहां से उन्होंने लेजर पोस्टिंग समझा नहीं, तो दिक्कत होती है। अगर मैं बताऊं, मैं एक बना देता हूं, एक मैं पूरा बना देता हूं, देखो, फिर ताकि इस तरीके की गलतियां लोगों को दिक्कत करती हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, इसको क्या होना चाहिए था, यहां पर एक बनता परचेजेस बुक। ठीक, यहां पर हम लिखते राम से, राम से ट्रांजैक्शन हुई है 1500 की, ये लिखना था। अब ये इसकी पोस्टिंग कहां होती है, ध्यान देना, यहां से पोस्टिंग होती है राम के अकाउंट में, डेबिट साइड में, याद है ना, परचेज बुक है ना, सॉरी, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में 1500 लिखते थे। और जो इसका टोटल आता था 1500, और मान लो 1000 है और 4000 है, ऐसे ऐसे मैं मान लेता हूं, 1000 है और 4000 है, ये टोटल 4 1 5 1 6 6500। ये कहां आता था, परचेज कर रहे हैं ना, ये कहां आता था, परचेजेज अकाउंट में। याद नहीं है, भूल गया है मैंने। अरे पहले ये समझो जो मैं समझा रहा हूं, ऊपर जो बनाए वो छोड़ दो, ये भी भूल जाओ। ये जो कह रहा है इसकी बात समझिए ना, नहीं समझ में आ रहा, ये परचेज बुक है, लेजर नहीं है। लेजर परचेज अकाउंट को कहते हैं, वो बुक है, वो जर्नल का काम करता। परचेज बुक को जर्नल भी, परचेज जर्नल भी बोलते हैं। तभी तो कह रहा हूं ना सब्सिडरी बुक ध्यान नहीं है, ऐसे नहीं कह रहा हूं, तुक्का नहीं लगाता हूं। वो लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन बताता है कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा है। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में हम ऐसे तो लिखते थे 6500, और क्या लिखते थे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। लेकिन जब मैं इस एंट्री को नहीं लिखा तो इसका टोटल कितना आएगा, 5000। अब क्या होगा, अब मैं ये नहीं लिखूंगा तो टोटल तो 5000 आया, मैंने 5000 लिखा। अब देखो, और राम के अकाउंट में कुछ लिखा ही नहीं। ठीक,
ये परचेज था कि सेल था, फिर से देख लूं, परचेज था, ठीक है। रांगली पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, सेल में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, सेल्स बुक एक सेल्स अकाउंट है, रांगली पास थ्रू सेल्स बुक, तो क्या हुआ, ये सेल्स बुक बनी है, या इसको सेल्स जर्नल भी बोलते हैं, ठीक है। यहां आते हैं, यहां हमने लिख दिया राम, कितने से, 1500 से। अब यहां पर 1500 ही आ गया। अगर मैं यहां पर सेल्स का अकाउंट बनाऊंगा, मैंने कहा था इसकी सबसे अधिक जरूरत आपको रेक्टिफिकेशन में पड़ेगी, अगर याद है तो, नहीं याद है तो बात ही अलग है। और फिर राम के डेबिट में मैंने पोस्ट कर दिया, तो टू सेल्स लिखा यहां पर, यहां राम के, अच्छा सेल्स के डेबिट में लिख दिया, कितना 1500, ठीक है। और सेल अकाउंट के क्रेडिट में हमने कितना लिखा, 1500 बाई सन्ड्री। ये दोनों ही गलत हैं, बात समझ में आ रही ना। परचेज के थ्रू होना चाहिए था, तो राम को क्या होना चाहिए था, राम को क्रेडिट होना चाहिए था, और परचेज अकाउंट को 1500 से डेबिट होना चाहिए था। बात समझ में आ रही ना। अब ये फिगर भूल जाओ, 1500 से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। बात समझ में आ रही, तो हो क्या गया है, राम को डेबिट कर दिया गया, करना क्या था, क्रेडिट करना था, तो क्या करूं, राम को क्रेडिट कर दूं। राम को जब मैं क्रेडिट करूंगा, ध्यान देना, टू राम, कितने से करूंगा, 1500 से, तो ये एंट्री का इफेक्ट नील होगा, इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, नील होगा, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन और क्या करना है, वो भी तो करना है, तो ये तो एंट्री नील किया, तो फिर मैं लिखूंगा टू राम 1500। अब सब बच्चे कह रहे ये कौन सी एंट्री है, टू राम 2 बार क्यों कर दिया, ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं आपकी बात। ध्यान देना, ये मैंने क्रेडिट किया है इसलिए कि रेक्टिफाई करना है, और ये क्रेडिट इसलिए किया है कि सही करना है, उसको गलत को ठीक किया था। तो चलो मैं ये बात मान लेता हूं और 1500 3000 में क्रेडिट कर देता हूं। और मैं बार बार आपसे कहना ही चाहता हूं, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही करना है। इससे कोई अच्छा मेथड होगा तो मुझे भी बता देना, आगे भी मैं बच्चों को बताया करूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है। अब दूसरी बात है, इसने सेल को क्रेडिट कर रखा कितने से, 1500 से, तो करना क्या चाहिए, डेबिट करके खत्म कर दूं। तो मैंने कहा सेल्स अकाउंट डेबिट। देखो मैं एक एक चीज सोच रहा हूं, मतलब जो मैं बता रहा हूं स्टेप ध्यान रखना है। लोग क्या करते हैं, पूरी एंट्री एक साथ में सोच लेते हैं, एक्सपर्ट नहीं है और सारी एंट्री एक साथ सोच बैठे। अब वो सोचने लगे, अब क्या हुआ, अब सोच रहे हैं सेल को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, क्या करें, अब वो परेशान, और डिफरेंस आया सस्पेंस में लिख बैठेंगे। ऐसे कैसे डिफरेंस आएगा, और फिर परचेज को डेबिट तो नहीं किया है, करना है, तो फिर क्या करें, परचेज को भी डेबिट कर दें। 1500, क्या इसमें कोई डाउट है। अब देखो, एक मैंने ऐसे लिख के बता दिया, बाकी मैं सारी एंट्री में ऐसे नहीं लिखूंगा, अभी मैं फिर थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, और मतलब बताऊंगा पूरा, लेकिन इतना लिखूंगा नहीं। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए कि बना करके दिखाया है, ये समझ लो कि होना क्या चाहिए था, हो क्या गया है। मैंने इसको इसलिए बनाया कि सब्सिडरी बुक पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। इसी सब टाइप की लोग एंट्रियां नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि जर्नल एंट्री तो बहुत दिन तक पढ़े थे, तो कुछ वो ज्यादा क्लियर है, सब्सिडरी बुक 2 दिन में पढ़ लिए इसलिए वो कम क्लियर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो समझ में आता नहीं, समझ में आता नहीं तो फिर बेचारे रेक्टिफिकेशन मुश्किल लगता है, जबकि रेक्टिफिकेशन आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। आगे लिखा है कार्टेज पेड 600 फॉर परचेज ऑफ प्लांट, फिर गलत पड़ गया, दूसरा पड़ गया, एन अमाउंट ऑफ 1000 ड्यू फ्रॉम कमल was written off as bad debt last year was recovered and has been credited to him। बात ही नहीं समझ में आई, फिर से पढ़ते हैं। अ अमाउंट 1000 ड्यू फ्रॉम कमल,
1000 रुपए कमल से बकाया था। ठीक, तो क्या कर दिया, वो रिटर्न ऑफ हो चुका है। किस रूप में रिटर्न ऑफ हो चुका है? बैड डेट के रूप में। वो मुझे मिल गया, वाज रिकवर्ड, मिल गया। यहां तक सोचो तो जर्नल एंट्री समझ में आएगी। डूबा हुआ पैसा मुझे मिल जाता है तो क्या एंट्री करते हैं? बैड डेट रिकवर्ड को डेबिट या क्रेडिट? वाह, रूल बताइए। बैड डेट रिकवर्ड क्या है? अच्छी बात है, गंदी बात है? अच्छी बात का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ा है। प्रॉफिट बढ़ने पर क्या होता? डेबिट की क्रेडिट? है, तो फिर डेबिट कैसे बता दिया? मेरे साथ सोचने पर कैसे समझ में आ गया? क्योंकि इसके पहले सोचने में दिक्कत है। दिक्कत क्या है? सोचता है आदमी तुरंत बता दें, शॉर्टकट नहीं चलता है। तो होना क्या चाहिए था? बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट, और डेबिट क्या होता? कैश। ये होना चाहिए था। लेकिन अब वो क्या कह रहा, देखो मैंने पहले ट्रांजैक्शन समझ लिया, अब आगे पढ़ता हूं। वाज एंड हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम, किसको क्रेडिट कर दिया? उस व्यक्ति को क्रेडिट कर दिया। किसको क्रेडिट किया है? कमल को। तो यहां पर हो क्या गया है? कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू कमल, ये हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एंट्री करते हुए रूल याद करिए जो मैंने पढ़ा रखा। असेट, एक्सपेंस, लॉस, इंक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। मैंने ऐसा पढ़ाया था, तो पढ़ना। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। क्रेडिट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। ये रूल मैंने पढ़ाया है। ये क्यों पढ़ाया है? इसलिए कि जो मर्जी आए वो कर दो। ये बैड डेट रिकवर्ड किस में आता है? मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, फिर से पढ़ लो। पढ़ना तो है नहीं, चैप्टर खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा समझ में। अभी तो शुरुआत है, अभी रेक्टिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है। बेहतर है कि अगली क्लास के पहले रूल वगैरह पढ़ के आना, नहीं तो हम क्लास नहीं पढ़ाएंगे। टू बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो एंट्री हैज बीन पास्ड, अच्छा ये एंट्री कर दिया नहीं। टू कमल, कमल को डेबिट करना है क्योंकि इसको ठीक करना है, गलत हो गया है। कमल डेबिट 1000 टू बैड डेट रिकवर्ड। मतलब ये ऐसी पढ़ाई नहीं करी जाती है कि कुछ बोल दो, कुछ बोलने से काम नहीं चलता, सही बोल दो। बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए, सही बोलने के लिए बोलना चाहिए। नो एंट्री हैज बीन पास फॉर चेक ऑफ फ्रॉम फॉर 2000 व्हिच आर डिसऑनर्ड। डिसऑनर की एंट्री नहीं पास की गई तो एंट्री पास कर लो, ये रेक्टिफिकेशन का टॉपिक नहीं है। ये क्या है? ये जर्नल एंट्री का टॉपिक। एंट्री नहीं पास किया तो एंट्री पास कर लो। उसे पास क्या करेंगे? नो एंट्री हैज बीन पास्ड फॉर चेक ऑफ राम फॉर 2000 व्हिच वाज डिसऑनर्ड। जब उसका चेक मिला था तो उसका फाइनल क्या हुआ था? राम को क्रेडिट किया गया था और बैंक को डेबिट, यही तो होगा ना। तो उसका रिवर्स एंट्री क्या होगी बताइए? हाँ, राम डेबिट बता दिया हमने, नहीं शायद बताने में दिक्कत होती। टू बैंक, अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट है 2000। गुड्स परचेज फ्रॉम राय एंड कंपनी 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स थ्रो दो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक। गुड्स को स्टॉक में ले लिया गया है लेकिन इसकी एंट्री नहीं पास की गई। कितने का था? 10,000 का था। 10,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कितना आएगा? 1,000। तो कितने का हुआ? 9,000 का। तो एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे? परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू राय एंड कंपनी 9,000। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, जो पूछना पूछ लो। नहीं आई? लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राय एंड कंपनी 10,000।
लेस ट्रेड डिस्काउंट, इसकी क्या एंट्री, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्या एंट्री करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वो मैंने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कुछ किया ही नहीं गया था। क्लियर? कुछ किया गया होता तो और सोचना पड़ता, जब कुछ नहीं किया गया तो जैसा जर्नल एंट्री में करना तो ऐसे कर दिया हमने, बात खत्म हो गई। A bills receivable drawn on Mohan 3000 for 2 months was passed through the BP. तो बिल्स रिसीवेबल तो आपने पढ़ा नहीं कोर्स में, बिल का चैप्टर तो नहीं है ना। तो राइटर महोदय ने लिख रखा है, मुझे लगता है कि ये शायद पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख रखा है तो कहिए पढ़ा दें। वैसे बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल आपके कोर्स में नहीं था तो पढ़ाया नहीं था, मुझे लगता है इस एंट्री को मुझे स्किप कर जाना चाहिए। एंट्री है तो मैं कर देता हूं। इन्होंने कहा बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन, मतलब ये तो रटने जैसा हो जाएगा ना कि मैं एंट्री कर रहा हूं तो कैसे हो रही है, इसके लिए बिल्स आना चाहिए। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल को हम कैसे ठीक करेंगे, ये तो मुझे आना चाहिए ना। बाकी एंट्री लिख देना है तो आपकी बुक में लिखा हो, आप देख सकते हैं। पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, उचित नहीं लगता है। गुड्स सोल्ड टू अमित फॉर 1000 हैज बीन ओमिटेड। मैंने कहा ना कि राइटर ने बहुत ऐसे चीजें लिख रखी हैं जो इरिलेवेंट हैं, जो गलत भी हैं, क्या किया जाए। गुड्स सोल्ड टू अमित फॉर 1000 हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड थ्रू कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बताइए क्या करेंगे? गुड्स सोल्ड टू अमित, अमित को गुड्स बेचा गया 1000 रुपये, हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है, दो कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। लो भाई, दो बातें इन्होंने साथ में लिख दिया। एक तो कहा गुड्स सोल्ड टू अमित 1000, ये रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। किसको? अमित को। अमित को डेबिट करेंगे 1000 टू सेल्स अकाउंट 1000, तो भूल गए तो मैंने एंट्री कर दिया। दो कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जबकि उससे जो कैश रिसीव हुआ उसको बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। दो बातें इन्होंने कहा है, बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा पढ़ना इस टॉपिक को, 6 नंबर का पढ़ना, अपने मन में पढ़ लेना। इन्होंने क्या कहा है कि गुड्स सेल किया गया अमित को। दूसरा, दो बातें इन्होंने कही है, अमित से कैश रिसीव किया गया है, ठीक, ये एंट्री नहीं हुई है और ये एंट्री हो गई है। बात समझ में आ रही ना? तो सेंटेंस उन्होंने ऐसा लिख दिया है कि समझने में लोगों को दिक्कत हो जाए। तो ये एंट्री हो गई है तो कोई बात नहीं है। और चूंकि अब एक और बात, यहां से एक और बात निकल करके सामने आती है, जब भी हम रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हो ये ध्यान रखना है, मैं यही मान के पढ़ूं कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं। मैं इसीलिए बार बार कह क्या रहा हूं कि पहले सोच लो कि क्या होना चाहिए, हो सकता है सही भी हुआ हो, ठीक है ना। ऐसे एक सीए की सीपीटी की बुक में था, एंट्री सही थी, अब लोग फटाफट से एंट्री कर डालते हैं, कुछ तो कर देना उनको ना, दिमाग तो लगाना नहीं है। अब दिमाग नहीं लगाना है तो फिर बाकी बात ही अलग है। तो ये ध्यान देना है, इसमें इसने दो पार्ट कर दिया राइटर ने, एक अमित से जो सेल किया उसकी एंट्री नहीं हुई, दूसरा जो पैसा मिला वो रिकॉर्ड कर दिया। अब लोग सोचने लगेंगे फिर पैसे का क्या करेंगे, अरे दो भाग में बांटो, एक एंट्री कर दो दूसरी छोड़ दो, क्लियर ना? ठीक है, तो इतना करते हैं और फिर सब्सिडरी बुक और जनरल एंट्री के रूल ये दोनों पढ़ करके फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।